सब्सक्राइब करें मेरे इस YouTube चैनल को और दबाएं बेल आइकन, जिससे आप पाएंगे और महत्वपूर्ण एवं रोचक जानकारियाँ और मेरे सारे नए वीडियोस। नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं एवं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को द्वीप के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी बताऊंगा, जिसमें इसके पहले वीडियो बताया गया है जिसमें आपके खासकर सभी पर्वतों के विषय में द्वीप के चिन्ह का मतलब बताया गया। द्वीप का चिन्ह एक प्रकार से गोलाकार आकार होता है जो किसी भी रेखा के बिल्कुल मध्य में बनने वाला रहता है। तो ये नॉर्मली नेगेटिव ही माना जाता है, लेकिन एक द्वीप हथेली में ऐसी होती है जो बहुत शुभ मानी जाती है। उसके विषय में अंत में चर्चा किया जाएगा। बाकी अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है जिसमें सारे पर्वतों के विषय में बताया गया, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ पर जाकर के देख सकते हैं। आज इस वीडियो में खासकर जो चर्चा किया जाएगा कि द्वीप जब जीवन रेखा, मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा में हो तो इसका क्या मतलब होता है। सिर्फ एक द्वीप को देख करके पूरा का पूरा जजमेंट मत निकालिएगा, क्योंकि कई मरतबा हथेली में लोगों की द्वीप होता है, बीच बीच में आप देखेंगे तो इस प्रकार से छोटा सा एक द्वीप होगा, फिर उसके बाद जो रेखा है आपकी एकदम स्ट्रांगली फिर चलेगी, फिर माइंड लाइन के बीच में भी एक छोटा सा द्वीप देखने को मिलेगा। हृदय रेखा में भी कई मरतबा द्वीप होता है, लेकिन इसका जो अभी प्रभाव आपको पता चलेगा, सिर्फ इस चीज़ को देख करके पूरा जजमेंट मत निकालिएगा, क्योंकि कई मरतबा जिनके हाथ में यहाँ पर उनकी मरकरी लाइन जब स्ट्रॉन्ग होती है, या फिर देखा जाए तो हृदय रेखा स्ट्रॉन्ग होती है, भाग्य रेखा अगर स्ट्रॉन्ग हुई, या जीवन रेखा के उपरांत सहयोगी रेखा स्ट्रॉन्ग हुई, या मणिबंध मजबूत हुआ, तो कई मरतबा उनका जो कष्ट है वो यहाँ टल जाने वाला भी रहता है। तो यहाँ सबसे पहले चर्चा करते हैं कि जब आपके जीवन रेखा के ऊपर द्वीप का चिन्ह हो, आप देखेंगे कई मरतबा हाथों में आपके स्टार्टिंग में एक द्वीप बनेगा, लाइफ लाइन और माइंड लाइन दोनों के द्वारा। इस प्रकार का जब भी योग बनता है तो ऐसे जातकों का जो बचपन है ये बड़ा कष्टमय होता है। बचपन इनका स्वास्थ्य संबंधी तकलीफ परेशानियों में बीतता है, और क्योंकि इसमें माइंड लाइन का भी इन्वॉल्वमेंट होता है तो ऐसे जातकों को पढ़ाई लिखाई में भी दिक्कत परेशानी आता है। अगर लिटिल फिंगर शॉर्ट हो, यानी थर्ड फिंगर के फर्स्ट फोर तक ना पहुंच रही हो, तो ऐसे जातकों को बोलचाल की कलाओं में भी जो है बड़ी कठिनाइयों को उठाना पड़ता है। हकला के बोलना, रुक रुक करके कहना, और बचपन में किसी न किसी प्रकार का रोग एवं घरेलू तकलीफ परेशानी और एक प्रकार से स्वास्थ्य संबंधी किसी भी प्रकार की दिक्कत परेशानी, ये डिसाइड किया जाता है कि हथेली में कौन सा क्षेत्र कमज़ोर है, तो उस चीज़ के रिगार्डिंग खासकर दिक्कत परेशानी देखने को मिलती है। लेकिन खासकर देखा जाए तो द्वीप की आकृति तकरीबन अधिक हाथों में देखने को मिलता है, इसलिए इन जातकों का बचपन कष्टमय होता है, उम्र तकरीबन 14 के लमसम तक, किशोर अवस्था के पहले तक। अब अगर लाइफ लाइन में किसी भी क्षेत्र में आपके आइलैंड का फॉर्मेशन बन गया है, एक प्रकार से यहाँ पर कोई भी रेखा कंटिन्यू चल रही है और आइलैंड अगर बन गया और उसके बावजूद कोई रेखा चल रही है, तो ये दर्शाता है कि जिस पीरियड में ये आइलैंड बना है, खासकर उसी समय में आपको स्वास्थ्य संबंधी तकलीफ परेशानी रहने के साथ साथ एक कोई एक्सीडेंट होने के चांसेस भी रहेंगे, जिसमें से आप निकल जाएंगे अगर जीवन रेखा आपकी कंटिन्यू चल रही है। अगर किसी आइलैंड के बनने के बाद लाइफ लाइन पूरी की पूरी तरह टूट जाती है या रुक रुक करके चलती है, और अगर भाग्य रेखा भी इसके कंपैरिजन में कमज़ोर है, स्वास्थ्य रेखा भी कमज़ोर है यहाँ देखा जाए, तो इस कारण से ऐसे जातकों का एक अचानक से मृत्यु भी देखने को मिलता है। इसीलिए जब द्वीप का चिन्ह हो, उस पर्टिकुलर पीरियड में जब भी ये बन रहा हो, उस समय थोड़ा सा प्रिकॉशन हेल्थ के रिगार्डिंग रखना, कार्यों के रिगार्डिंग रखना, जो ग्रह कमज़ोर है उसके रिगार्डिंग थोड़ा प्रिकॉशन में यानी उपाय करते रहना, कहीं ना कहीं उन कष्ट बाधाओं से निकाल ले जाता है। तो जीवन रेखा के अगर ऊपर कहीं भी द्वीप का चिन्ह हो, तो खासकर उस पर्टिकुलर पीरियड में जीवन भर कुछ न कुछ दिक्कत परेशानी रहता है। जीवन भर यानी जीवन भर में से किसी न किसी उम्र में आइलैंड का फॉर्मेशन बनेगा, उस उम्र में आपको स्वास्थ्य संबंधी खासकर परेशानी, और ये जो जीवन रेखा है खासकर आपके जीवन शैली को और घर परिवार को भी व्यक्त करता है। इस कारण से घर परिवार में एक अचानक से किसी का डेथ होना या किसी के मृत्यु होने के बाद बहुत ज़्यादा जीवन शैली में बुरा एक प्रकार से प्रभावित हो जाना, परिवर्तन आ जाना। और कई मरतबा ये भी देखने को मिलता है कि जब ऐसे आइलैंड के फॉर्मेशन बने हो, उसके जस्ट बाद में कोई ना कोई एक शाखा नीचे की तरफ, ये शुक्र की तरफ झुकती है या मंगल की तरफ अंदर की तरफ आती है। जब जीवन रेखा में से कोई भी शाखा अंदर की तरफ आए आइलैंड के बाद में खासकर, तो ये दर्शाता है कि किसी की मृत्यु के बाद जीवन में बड़ी तकलीफ बाधा आई है, और आइलैंड के फॉर्मेशन के लमसम में कोई ना कोई रेखा नीचे की तरफ भी जा रही होती है। तो ये एक प्रकार से किसी न किसी व्यक्ति विशेष जिनसे आपका लगाव ज़्यादा है, उनके द्वारा होने वाले कष्ट, उनके द्वारा मिलने वाले कष्टों को यहाँ पर व्यक्त करता है। इसीलिए जीवन रेखा पे आइलैंड का फॉर्मेशन स्वास्थ्य संबंधी तो तकलीफ देता ही है, परंतु
जीवन शैली में पूरा का पूरा एक प्रकार से उथल पुथल मचा देने वाला रहता है। इस आइलैंड के फॉर्मेशन में एक और फॉर्मेशन बहुत कॉमन होता है, वो होता है राहु रेखा का। जैसे ये आइलैंड एग्जाम्पल में बना है, ये इस समय कोई ना कोई एक राहु की रेखा यूँ काट के चल जाएगी, या राहु की रेखा मल्टीपल्स आकर के यहाँ पर काट रही होगी। इस प्रकार का जब फॉर्मेशन होता है कि आइलैंड के ऊपर यहाँ पर राहु की रेखा काट करके चल जाए, वो पीरियड जीवन का सबसे कष्टनीय दयनीय पीरियड होता है। खासकर इस पीरियड में इतना ज़्यादा तकलीफ परेशानी आता है जो जीवन में कभी सोचा ना हो, क्योंकि राहु का काम ही है बाउंड्री लेस रिजल्ट देना। तो अगर दुख भी दे रहा है तो बाउंड्री लेस, अनएक्सपेक्टेड। और अगर माइंड लाइन पे भी राहु रेखा काट के गई है तो डेफिनेटली मेंटली भी डिस्टर्ब और टेंशन और डिप्रेशन दे सकता है। इसीलिए हथेली में आइलैंड का फॉर्मेशन इतना ज़्यादा नकारात्मक परिणाम देने वाला होता है। अब आते हैं मस्तिष्क रेखा के ऊपर। अंततः मैं आपको सुझाव भी इसके रिगार्डिंग देने वाला रहूँगा, तो बिल्कुल इत्मीनान से इन सारी बातों को समझें। मस्तिष्क रेखा खासकर आपकी बुद्धिमत्ता को, इंटेलिजेंसी को, डिसीजन मेकिंग स्किल को खासकर दर्शा रही है। अब यहाँ पर मस्तिष्क रेखा में क्या होता है कि पहले तो स्टार्टिंग में आइलैंड का फॉर्मेशन बनता है, तो ऐसे जातकों को बचपन में पढ़ने लिखने में तकलीफ परेशानी आती है, जो कि बहुत नॉर्मल इंडिकेशन है। अगर किसी के भी हाथ में मस्तिष्क रेखा के बिल्कुल बीच में अगर आइलैंड का फॉर्मेशन बना हुआ है, तो जब ये आइलैंड का फॉर्मेशन है, एज यहाँ पर निर्धारित किया जाता है, तो उस उम्र में खासकर मानसिक तनाव, कष्ट, पीड़ा, टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी टाइप ऑफ प्रॉब्लम देखने को मिलता है। और ये खासकर करियर के रिगार्डिंग या फिर किसी रिलेशन के रिगार्डिंग देखने को मिलता है। अगर किसी आइलैंड के फॉर्मेशन की बात, कई मरतबा क्या होता है कि जैसे मस्तिष्क रेखा आपकी जा रही है, उसके बिल्कुल नीचे में एक छोटा सा आइलैंड का फॉर्मेशन बन जाएगा। आइलैंड के फॉर्मेशन जब बनता है उसके जस्ट बाद में माइंड लाइन टूट जाती है। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल ले लें, ये जैसे आइलैंड बना उसके बाद से माइंड लाइन टूट गई, यानी ये अचानक से सिर पे लगने वाले चोट को, अचानक से कोई बहुत बड़े एक्सीडेंट को, अचानक से कोमा में चले जाने के योगों को भी दर्शाता है। और जब माइंड लाइन ऐसी टूटती है तो जिस उम्र में टूट रहा है उसके पहले व्यक्ति के जीवन में कुछ ना कुछ ऐसी गतिविधि होगी, चाहे वो अच्छी या बुरी, कि उसका मेंटेलिटी डायरेक्टली चेंजेस हो जाएगा। कई मरतबा ये देखने को मिलता है कि आइलैंड का ऐसे फॉर्मेशन है, उसके जस्ट बाद में थोड़ा सा बहुत माइनर से गैप लिया है माइंड लाइन, और उसका ये डायरेक्टली नीचे चल गया है। तो जब चंद्र की तरफ माइंड लाइन झुक जाए तो ऐसे जातक वास्तव में कहीं ना कहीं डिप्रेशन में चल जाते हैं। एंजाइटी का इशू होता है, बेचैनी, घबराहट, चिंता, ये सारी चीज़ें जीवन में आ जाती है, और नर्वसनेस भी होता है। क्योंकि ये यहाँ पर दर्शा रहा है क्योंकि शनि के क्षेत्र के नीचे आइलैंड का फॉर्मेशन है। इट मीन्स कि सिर पे चोट लगा है या किसी ऐसी बात से आघात या इतना खतरनाक तरीके से प्रभावित हो गए हैं कि उसके बाद सिर्फ उसी की बातों में, उसी पर्टिकुलर चीज़ की यादों में बैठ गए हैं, जिसके कारण जो सोचने समझने की क्षमता है वो बिल्कुल ज़ीरो हो गई है। और अब सिर्फ उसी पर्टिकुलर घटना का भय, चिंता, डर इनके अंदर समा गया है जब ये चंद्र की तरफ मस्तिष्क रेखा ऐसे झुक जाती है। कई मरतबा ये पॉजिटिव भी होता है, आइलैंड या फिर माइंड लाइन का टूटना। जैसे ये रेखा चल रही है और इसमें क्या होता है कि खासकर उम्र 35 के आसपास में, 35 का एज होता है, इस उम्र के आसपास में एक आइलैंड का छोटा सा फॉर्मेशन बनेगा। बिल्कुल छोटा सा एक कोई ना कोई फॉर्मेशन इसके पहले या तकरीबन 4-5 साल पहले भी बनते हुए देखने को मिलता है। उसके जस्ट बाद में जो यहाँ पर आपकी माइंड लाइन है टूट रही है लेकिन स्ट्रेट चल रही है, यानी जीवन में तकरीबन 30 से लेकर 35 के बीच में वो एज वहाँ पर निर्धारित किया जाएगा। अलग अलग पाम में अलग अलग उम्र होता है, तो उस उम्र में कुछ ना कुछ ऐसी जो है कठिनाई, कोई ऐसी घटना घटित हुई है या जीवन में कोई ऐसा अनएक्सपेक्टेड लॉस हुआ जिसके कारण आप और ज़्यादा मेंटली स्ट्रांग हो गए, और ज़्यादा मजबूत स्थिति में आ गए हैं, जिसके कारण निर्णय लेने की क्षमता, मानसिक रूप से और ज़्यादा बलवान होने की सक्षमता आपके अंदर बढ़ गई है। और कई मरतबा यही होता है कि कई जातक ठोकर खा करके ठाकुर बनने वाले रहते हैं। तो ये जो आइलैंड का फॉर्मेशन है ये डिसाइड तब होता है कि उसके बाद का आपका जो भी लाइन है, चाहे वो मस्तिष्क रेखा हो या जीवन रेखा या हृदय रेखा, कि आइलैंड के फॉर्मेशन के बाद ये रिएक्ट कैसे कर रही है। अगर आइलैंड के फॉर्मेशन के बाद में कोई भी रेखा कंटिन्यू अच्छे से यहाँ पर चल पा रही है तो सीधे समझ जाएगा कि वो जो कष्ट या बाधा आया है उससे व्यक्ति बड़ी सरलता से निकल जाएगा और उसके बाद और ज़्यादा उन्नति देखने को मिलेगा। क्योंकि आइलैंड के फॉर्मेशन के कई मरतबा बाद ये भी देखने को मिलता है कि जो व्यक्ति का जीवन रेखा है उसमें कोई भी फिर आड़ी तिरछी रेखा नहीं होती है, मस्तिष्क रेखा में कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होती है, हृदय रेखा में नहीं होता है, यानी जीवन शैली बहुत हद तक सुधर जाने वाला रहता है। अगर यही जो आइलैंड का फॉर्मेशन है आपके अगर सूर्य के क्षेत्र पर बन रहा है मस्तिष्क रेखा के द्वारा, तो आपको एक बदनामी देखने को मिलेगी और उस बदनामी के चक्कर में डिप्रेशन, एंजाइटी का प्रॉब्लम आ जाता है। इसके अलावा बात करें अब यहाँ पर हृदय रेखा के बारे में, तो हृदय रेखा आपके स्वास्थ्य को ही दर्शाता है, लेकिन ये प्रेम संबंधी बातों को भी सबसे पहले व्यक्त करता है। और अगर आपके
हृदय रेखा में कहीं पर भी आइलैंड का फॉर्मेशन बना है ऐसे, तो आपको प्रेम संबंधों में सबसे पहले तो निराशा देखने को मिलेगी। उस उम्र में जिस व्यक्ति से उम्मीद रखेंगे वही व्यक्ति सबसे बड़ा धोखा जीवन में देके जाने वाला रहेगा। अगर सूर्य रेखा के नीचे आइलैंड का फॉर्मेशन है तो ये नेत्र संबंधी तकलीफ, परेशानी, ऑपरेशन, माइनर ऑपरेशंस को भी दर्शाता है। शनि के क्षेत्र के अगर नीचे आइलैंड का फॉर्मेशन बना है आपके हृदय रेखा के द्वारा, तो ऐसे जातकों को हड्डियों में प्रॉब्लम और एक प्रकार से जोड़ों में प्रॉब्लम, उठने बैठने, चलने दौड़ने, इन सारी चीज़ों में भी तकलीफ परेशानी देखने को मिलती है। यानी नस के जो प्रॉब्लम होते हैं वो भी देखने को ज़्यादा मिलते हैं। और अगर किसी का आइलैंड का फॉर्मेशन अंत में भी बनता है यानी बुध के नीचे, तो ऐसे जातक जो है निर्णय लेने की क्षमता एक तरीके से खो चुके होते हैं, मानसिक रूप से एक प्रकार से यहाँ प्रताड़ित, या फिर कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अपने ही लोगों के द्वारा नुकसान या मिसयूज़, मिसगाइड ऐसे जातकों को किया जाता है। खासकर ऐसे जातकों के मैरिज के रिगार्डिंग भी प्रॉब्लम या ट्रबल देखने को मिलता है। अब ये सारी बातें तो एक तरफ से एक प्रेडिक्शन हो गई। ये जब आइलैंड का फॉर्मेशन होता है तो आप इनसे बच सकते हैं। उस कंडीशन में जब आप उस ग्रह के रिगार्डिंग इसमें हथेली की पूरी जांच करनी होती है, उसमें निकल के आता है कि आपका किस क्षेत्र के कारण या किस ग्रह के कारण इस प्रकार की तकलीफ उत्पन्न हो रही है। उसके बाद जाकर के उसके रिगार्डिंग अगर आप रेमेडी करते हैं, उस ग्रह के रिगार्डिंग पूजा पाठ उपाय करते हैं, या फिर अगर नहीं भी पता चल रहा है कि किस ग्रह के रिगार्डिंग ये प्रॉब्लम हो रहा है, कोई जेन्युइन रीज़न पता नहीं चल पा रहा है, तो भी शिव जी की अगर आराधना इस कंडीशन में करते हैं, जल अर्पण करते हैं, अमावस्या के दिन हुआ, संक्रांति का दिन हुआ, इस समय में अगर डोनेट करके आते हैं तो तकरीबन 97 to 98% प्रॉब्लम आपको वहीं के वहीं डिजॉल्व हो जाता है। आइलैंड का फॉर्मेशन है, डेफिनेटली माइनर सा प्रॉब्लम लाइफ में देगा, लेकिन कोई बहुत मेजर इवेंट होने से बच जाता है। ये सिर्फ सेवरल उपाय कर लीजिए अगर आपको नहीं पता है कि किस कारण से तकलीफ आ रहा है। और हथेली में एक जगह ऐसा होता है जहाँ पर सबसे अच्छा आइलैंड माना जाता है, वो होता है आपका अंगूठा। अंगूठे के क्षेत्र का आइलैंड इंट्यूशन इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो देता है कि ऐसे जातक सपनों के माध्यम से भविष्य तक देख लेते हैं। ये देखने को मिला है और ये चीज़ एकदम प्रूफ के साथ है कि जिसका आइलैंड का फॉर्मेशन या क्लियर कट बन गया, और ऐसा जातक अगर थोड़ा भी धार्मिक है या मेडिटेशन भी एटलीस्ट अगर कर रहा है अच्छे खासे समय तक, तो इन लोगों को कुछ दृश्य दिखने लग जाता है भविष्य का, कभी भी सपनों के माध्यम से। और जब वैसा हूबहू हो रहा होता है असलियत में, तब इनको ध्यान आता है कि ये कहीं ना कहीं देखा हुआ है, ये दृश्य देखा हुआ है। पूर्वानुमान लग जाना, आभास होने लग जाना, जिसके रिगार्डिंग बिजनेस यहाँ पर आपके फ्यूचर में कुछ ना कुछ उसके रिगार्डिंग एक्टिविटी होने लगना, कई मरतबा मुंह से ही ऐसी बातें निकल जाना जो सच में बैठ जाए, अनएक्सपेक्टेड गेंस, इवेंट्स या बातें जो हैं सच हो जाएं, ऐसे ही जातकों को काला जुबान वाला भी कहा जाता है। तो ये आइलैंड का फॉर्मेशन आपको एक प्रकार से मोक्ष तक दिलाने वाला होता है, अध्यात्म में बहुत एक प्रकार से अंदर तक लेकर के जाने वाला रहता है, जिसके कारण एक प्रकार से आत्मसंतुष्टि का भी जो है एहसास इस कंडीशन में होने लगता है। तो ये जो यहाँ पर आइलैंड जो बनता है, या ये जो यव का चिन्ह जिसे हम कहते हैं, इसे प्रॉपरली द्वीप नहीं कहा जाता, यहाँ पर यव ही कहा जाता है, बुद्धास आइज इसे कहते हैं, जो ऑटोमेटिकली व्यक्ति की तीसरी आँख खोलती है सबकॉन्शियस माइंड की। एक और आइलैंड का फॉर्मेशन होता है जो आपके भाग्य रेखा के ऊपर पड़ता है। भाग्य रेखा खासकर आपके करियर को, मनी को, प्रोफेशन को, आपके सेटिस्फेक्शन लेवल को, आपकी जीवन शैली को, इन सारी चीज़ों को बताता है। और जिस पीरियड में यहाँ पर एक प्रकार से आइलैंड का फॉर्मेशन बना, किसी भी यहाँ पर पीरियड में बन सकता है, आइलैंड का फॉर्मेशन किसी रेखा के द्वारा भी बन सकता है, और बीच में आइलैंड बना फिर उसका रेखा कंटिन्यू चल रही है, तो उस पीरियड में करियर में रुकावट आती है, जॉब छूटता है, बिजनेस लॉस होता है, जो भी काम कर रहे हैं उसमें आपको नुकसान ऐसा होगा कि वो काम आप उस पर्टिकुलर पीरियड तक नहीं कर पाएंगे। अब ये पर्टिकुलर पीरियड 3 महीने से लेकर के 3 से 5 साल तक के बीच तक भी रहता है। वो डिसाइड होता है कि आइलैंड कितना बड़ा है हथेली में, और चाहे लाख कोशिश कर लिया जाए, अगर भाग्य रेखा में आइलैंड आया है तो उस पीरियड में खासकर आपको कोई भी लाभ नहीं मिलेगा, कोई सफलता नहीं मिलेगा। इसीलिए उस समय में अध्यात्म में जाना, एकांत में जाना, या एक प्रकार से अपने ऊपर काम करना, या जो भी पेंडिंग कर्मास है उसको क्लियर करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। और जब ये आइलैंड का फॉर्मेशन राइट हैंड में किसी का नहीं है, अगर लेफ्ट हैंड में भी है तो भी इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। इस आइलैंड के फॉर्मेशन में दोनों हाथ में एक ही समान पॉसिबिलिटीज़ होता है, और इसीलिए एक हथेली में तो रेखा बहुत स्पष्ट दिखती है कि राइट में पूरा अच्छा है, लेफ्ट पाम में अगर आइलैंड का फॉर्मेशन है तो उस उम्र में तकलीफ आती है।
इसीलिए कई मरतबा ये भी आपको देखने को मिला होगा कि बहुत अच्छे अच्छे चिन्ह होने के बाद भी कुछ भी जीवन में नहीं है। मनी ट्रायंगल का फॉर्मेशन होने के बाद भी धन नहीं है। आइलैंड का एक भी फॉर्मेशन होने के बाद भी अनेकों प्रकार की तकलीफ़ें, कष्ट, बाधा है। तो लेफ़्ट पाम जज करिए, दूसरा पाम जा कर के देखिए, वहाँ आपको रीज़न मिल जाएगा। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण बातें आइलैंड के विषय में। आशा करता हूँ आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा हो, ज्ञान अच्छा आपने हासिल किया हो। किसी भी प्रकार का प्रश्न रह गया हो तो ज़रूर पूछें कमेंट सेक्शन में। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।